अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशनुमा परवीन है। क्या आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप किस मदरसे में पढ़ते हैं? मैं अल-मिसबाह इस्लामिक अकेडमी में पढ़ती हूँ। मैं आपसे वजू के बारे में चंद सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप उसका जवाब देंगे? इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। सवाल, वजू करने का तरीका क्या है? जवाब, वुज़ू करने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाह कहें, फिर मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो हाथ की उंगली से मिसवाक करें। दोनों हाथों को 3 बार घुटनों तक धोए। दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करें। दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाए। बाएं हाथ से नाक साफ करें। पूरे चेहरे को 3 बार धोए, यानी बाल उड़ने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। दोनों हाथ को 3 बार कहने समेत धोए। पूरे सर का मशा करें। दोनों पाँव को टुकने समेत धोए। सुभान अल्लाह। सवाल, धोने का मतलब क्या है? जवाब, धोने का मतलब यह है कि जिस चीज को धोए उसके हर हिस्से पर पानी गिर जाना जरूरी है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सवाल, अगर कुछ हिस्सा भीग गया हो मगर उस पर पानी न बहा हो तो वजू होगा या नहीं? जवाब, इस तरह वुज़ू हरगिज़ नहीं होगा। भीगने के साथ साथ पानी गिर जाना भी जरूरी है। सवाल, वजू में कितनी फर्ज है? जवाब, वुज़ू में 4 बातें फर्ज है। अव्वल, चेहरे को धोना, यानी बाल उड़ने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक। दूसरा, दोनों हाथों को कहने समेत धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना। चौथा, दोनों पाँव को टुकने समेत धोना। सवाल, वजू में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब, वुज़ू में 16 सुन्नतें हैं। नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दोनों हाथों को 3 बार धोना, मिसवाक करना, दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ली करना, दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, बाएं हाथ से नाक साफ करना, दाढ़ी का हलाल करना, हाथ पाँव की उंगलियों का हलाल करना, तरतीब से वुज़ू करना, हर आज़ा को 3-3 बार धोना, चौथाई से पूरे सर का मसा करना, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे के नीचे है उनका मसा करना, हर मकरूबात से बचना। सवाल, किन चीजों से वजू टूट जाता है? जवाब, पाखाना या पेशाब करना। पाखाना या पेशाब के रास्ते से किसी चीज का निकलना। पाखाना के रास्ते से हवा का निकलना। खाना, पानी या सफर में भूख के आना। इस तरह सो जाना कि बदन के सारे जोड़ ढीले पड़ जाए। बदन के किसी मकाम से खून निकलकर ऐसी जगह पे जाकर के जिसका बुझ लिया। वजू में धोना फर्ज है। बेहोश होना, जुनून होना, गसी होना, किसी चीज का इस हद तक नशा होना कि चलने में कदम लड़खड़ाए। रुकू सजदा वाली नमाज में इतनी जोर से हंसना कि आसपास के लोग सुने। इन सब बातों से वजू टूट जाता है। अब मैं आपसे वजू के बारे में चंद सवालात पूछना चाहती हूँ, क्या आप उसके जवाब देंगे? इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगी। गुस्ल करने का तरीका क्या है? जवाब, गुस्ल करने का तरीका ये है कि पहले गुस्ल की नियत करके दोनों हाथों को घुटनों तक 3 मरतबा धोएं, फिर जिंदा की जगह धोएं। उसके बाद बदन पर अगर कहीं निजातत हकीकिया यानी पेशाब या पाखाना वगैरह हो तो उसे दूर करके नमाज जैसे वजू करे, मगर उसमें पाँव न धोए। हाँ, चौकी या पत्थर वगैरह ऊंची चीज पर नहाए तो पाँव भी धो ले। उसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी चपड़े, फिर दाहिने कंधे पर 3 मरतबा पानी बहाए, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा, फिर सर पर तमाम बदन पर 3 मरतबा पानी बहाए। तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले। नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन ले। सवाल, किन बातों से वुज़ू में कितनी फर्ज है? जवाब, वजू में 3 फर्ज है। कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम ज़ाहिरी बदन पर सर से पाँव तक पानी बहाना। वुज़ू में कितनी बातें सुन्नत है? वुज़ू में कितनी
बातें सुन्नत है? जवाब, गुस्ल में ये बातें सुन्नत है। गुस्ल की नियत करना, दोनों हाथों को घुटनों तक 3 मरतबा धोना, इस्तिंजा की जगह धोना, बदन पर जहाँ कहीं भी निजासत हो उसे दूर करना, नमाज जैसा वजू करना, तमाम बदन पर तेल की तरह पानी चपड़ना, तमाम बदन पर हाथ फेरना और मलना, नहाने में किबला रुख ना होना, और अगर कपड़े पहन कर नहाना हो तो कोई हर्ज नहीं। ऐसी जगह नहाना कि कोई न देखे। नहाते वक्त किसी किसी को कलाम न करना, कोई दुआ न पढ़ना, औरतों को बैठ कर नहाना, नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन लेना। सवाल, किन सूरतों में गुस्ल करना फर्ज है? जवाब, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर अज़ू से निकलना, एहतलाम, अशफा यानी सरे ज़िक्र का औरत के आगे या पीछे यमन के आगे पीछे दाखिल होना, दोनों में गुस्ल फर्ज करता है। हैज़ से फारिग होना, नफास का खत्म होना। सवाल, किन वक्तों में गुस्ल करना सुन्नत है? जवाब, जुम्मा, ईद, बकरा